एमडी कैट टेस्ट के हवाले से जो अभी तक मुतनाज़ चल रहा है और बच्चे परेशान होकर रह गए हैं कि उनके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। एमडी कैट टेस्ट है जी उन स्टूडेंट के लिए जो कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके वालिदैन ने उनके लिए ख्वाब सजाए हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। कभी हमें पता चलता है जी पेपर लीक हो गया, कभी हमें पता चलता है जी पेपर पहले से बच्चों के पास मौजूद था, कभी हमें पता चलता है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इस पेपर को सर्कुलेट किया गया, कभी हमें पता चलता है जी एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दी। फिर बच्चे जो हैं जो फेल हो जाते हैं, जिनका जो है वो जिन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन उनका रिजल्ट उनके उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, वो अदालत में चले जाते हैं। 100 मार्क्स से तो उन्होंने 97 नंबर ले लिए हैं, तो उनको जो है वो एफआईए ने बुला लिया है। एफआईए अब उनसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके मोबाइल्स का डाटा लिया जाएगा, उनका जो प्रॉपर फ्रांसिक होगा सब कुछ चेक होगा, क्योंकि पेपर लीक होने के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश भी की और पेपर लीक के मामले पर बहुत सारे स्टूडेंट को गिरफ्तार भी किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे। आज बात कर लेते हैं जी 22 सितंबर को होने वाले एमडी कैट टेस्ट के हवाले से जो अभी तक मुतनाज़ चल रहा है और बच्चे परेशान होकर रह गए हैं कि उनके मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, एमडी कैट बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये किस चीज़ का टेस्ट होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एमडी कैट तो सुना होगा लेकिन उनको नहीं पता होगा कि ये किस लिए टेस्ट दिया जाता है। एमडी कैट टेस्ट है जी उन स्टूडेंट के लिए जो कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहते हैं। उनके वालिदैन ने उनके लिए ख्वाब सजाए हैं कि वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। एमडी कैट एक ऐसा टेस्ट है जो कि मेडिकल और डेंटल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की जानिब से लिया जाता है। एक तरह का एंट्री टेस्ट है और ये मुख्तलिफ प्राइवेट और जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनकी जानिब से इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है। बच्चों से इस टेस्ट को लिया जाता है। जो बच्चे इस टेस्ट में मतलूबा हदफ पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं या फिर एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद उनको मेडिकल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। यानी कि उनके फ्यूचर का फैसला करने के लिए ये एमडी कैट टेस्ट पहला स्टेप होता है। 22 सितंबर 2024 को, यानी कि अब ये नवंबर शुरू हो गया ना, आज नवंबर के 2-3 दिन गुजर गए हैं, तो देख लीजिए कि 22 सितंबर को ये टेस्ट हुआ था। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तकरीबन कोई 1 महीना और 10 दिन गुजरे हैं ये टेस्ट हुए। और जिस दिन से ये टेस्ट हुआ है उस दिन से एमडी कैट टेस्ट खबरों की जीनत बना हुआ है। कभी हमें पता चलता है जी पेपर लीक हो गया, कभी हमें पता चलता है जी पेपर पहले से बच्चों के पास मौजूद था, कभी हमें पता चलता है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इस पेपर को सर्कुलेट किया गया, कभी हमें पता चलता है जी एफआईए ने इंक्वायरी शुरू कर दी। फिर बच्चे जो हैं जो फेल हो जाते हैं, जिनका जो है वो जिन्होंने पेपर बहुत अच्छा दिया था लेकिन उनका रिजल्ट उनके उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, वो अदालत में चले जाते हैं। अब पहले सिंध हाई कोर्ट ने और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला आया है कि एमडी कैट का जो टेस्ट है उसको दोबारा लिया जाए। 2-3-4 खबरें हैं इसी से रेलिवेंट। एक तो खबर है जी एमडी कैट टेस्ट में जिन बच्चों ने 97% नंबर लिए हैं, यानी कि अगर उनको 100 मार्क्स से तो उन्होंने 97 नंबर ले लिए हैं, तो उनको जो है वो एफआईए ने बुला लिया है। एफआईए अब उनसे इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके मोबाइल्स का डाटा लिया जाएगा, उनका जो प्रॉपर फ्रांसिक होगा सब कुछ चेक होगा, क्योंकि पेपर लीक होने के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें गर्दिश भी की और पेपर लीक के मामले पर बहुत सारे स्टूडेंट को गिरफ्तार भी किया गया था। 97% लेने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एफआईए की जानिब से तलब कर लिया गया है। सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात में जो दाखिले के लिए एमडी कैट टेस्ट हुआ, उसमें जिन तलबा ने, मैंने आपको बताया कि 97% नंबर लिए, उनको एफआईए ने बुलाया है। और इन जो तलबा हैं ये कराची के साइबर क्राइम विंग, एफआईए के साइबर क्राइम विंग की जानिब से उनको बुलाया गया है कि इतने नंबर्स कैसे आ गए हैं। क्योंकि जब इस बारे में एक्सपर्ट से बात हुई है तो एक्सपर्ट ने कहा कि ये एक ऐसा टेस्ट होता है कि इसमें 97% नंबर लेना जो है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है, यानी कि तकरीबन ना होने के बराबर हैं कि स्टूडेंट के 97% नंबर आए। इसीलिए साइबर क्राइम विंग एफआईए कराची की जानिब से उन स्टूडेंट को, लड़के लड़कियां जो भी उसमें शामिल है जिन्होंने 97% नंबर लिए हैं, उनको बुला लिया गया है, उनको पेश होने का हुक्म दिया गया है। नोटिस के मुताबिक जो एफआईए की जानिब से नोटिस दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि अमली तौर पर यह मुमकिन नहीं है कि स्टूडेंट 97% नंबर ले लें। इतना ज़्यादा नंबर कैसे ले सकते हैं?
इससे पहले भी हमने देखा कि पर्चा लीक होने पर बहुत ज़्यादा जो है वो बातचीत भी हुई और सोशल मीडिया पर भी तूफान उठता रहा, स्टूडेंट भी सामने आए। तो FIA का जो नोटिस है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि हो सकता है पर्चा लीक होने में ये तलबा और तालिबात भी मुलव्विस हों जिनको शकूक व शुबहात की बिना पर बुलाया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि कोई तहकीक हो गई है, कोई हकाइक सामने आ गए हैं जिसके बाद FIA ने उनको कोई गिरफ्तार कर लिया, ऐसा नहीं है, बल्कि शक की बुनियाद पर FIA ने उन स्टूडेंट को बुलाया है जिनके 97% मार्क्स आए हैं। उनको अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तहकीक की जाएगी, उनके फ़ोन नंबर लिए जाएंगे, फ्रांसिक होंगे, किस तरह से सारी डिटेल्स सामने लाई जाएंगी और उसके बाद जो दस्तयाब शवाहिद होंगी उसकी बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा जी, MD-CAT टेस्ट वाले तलबा के लिए जो है वो जो पास हो गए थे, जिन्होंने बड़ी मनते मुरादों से ये टेस्ट पास किया था, उनके लिए तो ये बुरी खबर है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि पहले सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया था कि पेपर दोबारा होगा और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन्स दायर की गई थी उनका फैसला हो गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है जी MD-CAT का पर्चा जो है वो दोबारा होगा। अब जिन्होंने चीटिंग की वो तो धरे गए, वो तो कहीं ना कहीं से पकड़ में आ जाएंगे। जिन्होंने पेपर लिया, लीक किया, कैसे सर्कुलेट हुआ, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में गया, को क्या क्या हुआ, वो सब तो धरे गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो कि जिनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी और MD-CAT का टेस्ट देना और अपने फ्यूचर का फैसला करना और जो पास भी हो गए, जिन्होंने अच्छे नंबर भी ले लिए अपनी मेहनत अपने बलबूते पर, उनके लिए बहुत परेशानी है कि उनको ये टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा। हाँ, जो बच्चे फेल हो गए हैं उनके लिए जो है ये हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उनको दूसरे ऑप्शन दिए, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आई हैं। इम्तिहान दोबारा लेने का जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी 1 माह में दोबारा MD-CAT टेस्ट ले। PMDC रिपोर्ट के मुताबिक MD-CAT पेपर में सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD-CAT इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी किया है और हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एक सफ़े का मुख्तसर फैसला जारी किया है जिसमें बताया है जी ये मुतनाज़ टेस्ट है और इस टेस्ट को दोबारा लिया जाएगा। अच्छा जी, अदालत ने अपने फैसले में ये भी बताया है कि जिन उम्मीदवारों ने ये MD-CAT का टेस्ट पहले दिया है, यानी जो इस टेस्ट में एनरोल हुए हैं, सिर्फ वही दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। ऐसा नहीं है कि ये टेस्ट दोबारा हो रहा है तो बहुत सारे नए स्टूडेंट आ जाएंगे, नए एनरोलमेंट्स हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो पहले एलिजिबल स्टूडेंट थे, जिन्होंने पहले इनरोल कराया, खुद को रजिस्टर कराया, सिर्फ वही दोबारा टेस्ट देने के लिए मौजूद होंगे। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये भी कहा गया है कि 8,000 रुपये फीस पहले ही यूनिवर्सिटीज ले चुकी हैं, अब दोबारा बोझ नहीं डाला जाएगा, यानी फीस अब दोबारा स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी, ना कोई प्रोसेस होगा, प्रोसेस सारे का सारा डाटा उनका वही इस्तेमाल होगा जो पहले से मौजूद है, सिर्फ टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। 22 सितंबर को मुल्क भर में ये जो MD-CAT का टेस्ट हुआ था, ये इस पे बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात थे, ये टेस्ट मुतनाज़ हो गया था और इसकी 1,60,000 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी। 1,60,000 उम्मीदवार इस टेस्ट में जो है वो स्टूडेंट अपीयर हुए थे और जिसके बाद जो है वो 50 से ज़ायद तलबा पर नकल करने का इल्ज़ाम भी लगा था, उनको गिरफ्तार भी किया गया था और 2 तलबा थे ऐसे जिनको गिरफ्तार किया गया था, जबकि 50 से जो ज़ायद तलबा है उन पर इल्ज़ामात में मुकदमे भी दर्ज किए गए थे कि इन्होंने पेपर लीक किया है या फिर किसी भी मशकूक सरगर्मी में मुलव्विस रहे हैं और इनमें से 2 स्टूडेंट को गिरफ्तार भी किया गया था पेपर के 2-3 दिन के बाद ही। अब देखते हैं जी MD-CAT का क्या बनता है, लेकिन स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक, थोड़ी और मेहनत करेगी, ये करनी पड़ेगी, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कुछ भी होता है, लेकिन दुख होता है जब इस तरह से कुछ शरपसंद नासिर की वजह से वो बेचारे बच्चे भी तहे जाते हैं जिनका कोई कसूर नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल होती रहें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।